अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हम रोबोटिक्स के अंदर सईद बिन निकू की किताब से पढ़ रहे हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फॉरवर्ड एंड इनवर्स काइनेमेटिक इक्वेशन ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में एंगल्स आते हैं, तो इस केस के अंदर हम एंगल्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हमारे पास 3 तरीके से रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। पहला रोल, पिच, यो, RPY एंगल्स जिसको हम कहते हैं। दूसरा है यूलियर एंगल, तीसरा है आर्टिकुलेटेड एंगल। अब हम रॉ, पिच, यॉ की बात करें तो ये तीनों एंगल विद रिस्पेक्ट ऑफ करंट फ्रेम जिसको हम नोआ एक्सिस कहते थे, NOA, नोआ एक्सिस के रिप्रेजेंट के रिस्पेक्ट से दी जाती है रोल, पिच एंड यॉ की। और वो किस तरीके से होती है वो आपको इस डायग्राम के अंदर भी नज़र आ सकता है कि ONOA की रोटेशन किस तरीके से होगी। इस डायग्राम को देखें और इन वर्डिंग्स को देखें अगर हम, तो जब हम रोल की बात करते हैं तो उस केस के अंदर A अक्रॉस मूव करेगा किसके, Z के अक्रॉस। जब हम O की बात करेंगे यानी जब हम पिच की बात करेंगे तब Y एक्सिस के अक्रॉस मूवमेंट होगी यानी एंगल दिया जाएगा। और जब हम यो की बात करेंगे तो उस केस के अंदर एक्स एक्सिस के थ्रू मूवमेंट होगी जिसको हम फाई एन कहेंगे और ये होगा यो। अब जैसे हमने पहले के लेक्चर्स के अंदर कवर किया था कि हमारे पास रोटेशन का एक अपना फॉर्मूला होता है। जब हम रोटेशन ऑन ए की बात करते हैं तो हमें पता है कि ए का मतलब है जी एक्सिस, तो जी के कोऑर्डिनेट के अंदर हम 1 लिखते थे, उसकी रॉज एंड उसके कॉलम्स के अंदर 1 लिखते थे, बाकी सारी जगह उसकी रॉज एंड उसके कॉलम में 0 लिखते थे और बाकी सारी जगहों पे कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू आती थी। इसी तरीके से ये हमारे पास ए की बात है, ओ की बात है और एन की बात है। जब हम इन तीनों मैट्रिक्स को आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक मैट्रिक्स बन जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्या ये मुमकिन है कि रोल, पिच एंड यॉ जो परफॉर्म किया गया हो वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किया गया हो? ये भी मुमकिन है कि रोल, पिच, यॉ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किया गया हो। तो इन सब के अपने अपने फॉर्मूलेज हैं। जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर अगर आपको निकालना है तो आप रो, पिच, यॉ को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है आर बीटा गामा के बराबर। तो इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एक सर्टेन आंसर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे ऐसे लिखा हुआ है। अब ज़रा देखिएगा, अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ डेरिवेशन हैं जिसको हम फिलहाल स्किप करते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे आपको जो E टेंजेंट tan 2 नज़र आता है, इसका मतलब है एक्चुअली आर्क ऑफ टेंजेंट थीटा। आर्क ऑफ टेंजेंट थीटा का मतलब होता है टेंजेंट का इन्वर्स लेना। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक सवाल है, एग्जाम्पल है 2.20 द डिज़ायर फाइनल पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हैंड ऑफ द कार्टेशियन RPY रोबोट इज गिवन बिलो। फाइंड द नेसेसरी RPY एंगल एंड द डिस्प्लेसमेंट। आपको रॉ, पिच, यॉ के एंगल और उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो पता है कि हाँ ये होता है, और सॉल्व करने के बाद उन लोगों ने ये आंसर निकाल के दे दिया है। अब इस आंसर के अंदर रॉ, पिच, यॉ के एंगल मौजूद हैं। तो जब हम रोल की बात करते हैं तो उसके लिए हम बात करते हैं ए की, तो उसका अपना फॉर्मूला है जो कि ए ऑफ टेंजेंट टू NY, NX। अब NY इस इक्वेशन के अंदर से देखिए, ये NY है और ये NX है। NY का मतलब है 0.5 और NX का मतलब है 0.354। तो जब ये दोनों हमारे पास आ गए, Y का कोऑर्डिनेट को जब हम X के कोऑर्डिनेट से डिवाइड करेंगे और जब इसका टेंजेंट इन्वर्स लेंगे तो इसका आंसर आएगा 55 डिग्री। और जब हम इसको 55 को 180 के अंदर ऐड कर देते तो हमारे पास 235 डिग्री आ जाता है। सिमिलरली जब हम फाई की बात करेंगे, रोइंग पिच, जब हम पिच की बात करेंगे यानी रोटेशन अलोंग O एक्सिस की हम बात करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स आएगा। और देखिएगा ये फॉर्मूला -NG, NX cos phi A NY sin phi A आएगा। अब ज़रा देखें, phi A का एंगल आपने निकाल लिया जो कि ऊपर मौजूद है जिसको हम रोल कहते थे। cos of 55, sin of 55, इसके साथ NX एंड NY।
NX हमारे पास मौजूद है, NY मौजूद है, NX है 0.3 और NY है 0.5। इसको जब हम आपस में सब को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास दो आंसर्स निकल के आएंगे। एक आया 0.788 और दूसरा आया इस पूरी चीज़ को सॉल्व करने के बाद 0.616। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं NG तो ऑलरेडी मौजूद था, माइनस के अंदर था, तो फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये 0.788 हो जाएंगे। तो जब आपने इन दोनों को अगेन आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास किसके अंदर वैल्यू आएगी, एंगल की वैल्यू आएगी, जो कि 52 डिग्री का एंगल है। उसके बाद हमने रोल पिच यॉ की बात करते हैं, और यॉ का फॉर्मूला है ये पूरा। जब इस पूरे फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रोल पिच यॉ का एंगल हमारे पास आया 15 डिग्री का, और उसकी जो पोजीशन है वो है PX PY PZ, जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी। इसी तरीके से हम जब इस कोऑर्डिनेट को अंदर, हमने इस वाले के अंदर तो कार्टेशियन की बात की थी, कार्टेशियन ऑफ RPY की बात की थी। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर हम सिलेंड्रिकल RPY की बात करेंगे, और इसी तरीके से फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।